हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइकल रिएक्शन के बारे में। तो माइकल रिएक्शन एक फिर से एक ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन है, जो कि माइकल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रिएक्शन डिस्कवर की हुई है, इसीलिए इस रिएक्शन को माइकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में एक्चुअली है क्या, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस रिएक्शन when alpha beta unsaturated compound, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले हम सबसे मैं पहले यही डिस्कस करेंगे कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स मीन्स व्हाट। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मीन्स व्हाट। अल्फा बीटा हम किसको बोल सकते हैं, तो एनी कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। कोई भी हो सकता है, वो कीटोन है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, एनीथिंग, ईस्टर। तो जो कार्बोनिल कार्बन के जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो कार्बन है उसे कहते हैं बीटा, और वो उस बीटा कार्बन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसे कहते हैं गैमा। ठीक है, सेम यहाँ भी अगर यहाँ कोई कार्बन है तो अल्फ़ा, अगर उसके बाद भी फिर कार्बन है तो दिस इज़ बीटा, और नेक्स्ट कार्बन को क्या कहेंगे, गैमा। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कीटोन। आप देख सकते हैं दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कीटोन। ऐसे ही हम ले सकते हैं अल्डिहाइड, कार्बोनिल जिससे डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और उसके नेक्स्ट जो है इज़ बीटा, एंड उसके नेक्स्ट जो आएगा वो दिस इज़ गैमा। ठीक है, ये केस में दिस इज़ इन कीटोन, दिस इज़ इन अल्डिहाइड। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई ईस्टर ग्रुप है तो इस केस में क्या हो सकता है। जैसे अल्डिहाइड में यहाँ हाइड्रोजन है, तो ईस्टर में हमको पता है कि ईस्टर में यहाँ OR कोई भी ग्रुप है, यानी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ उसके भी क्या प्रेजेंट है, तो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस वाले कार्बन को अभी हम नहीं दे सकते, इस वाले कार्बन को हम लोग अल्फ़ा नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कार्बन से कार्बन डायरेक्टली अटैच लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। ठीक है, उसके बाद जो है वो गैमा। तो ये केस हो गया ईस्टर का, ये केस हो गया ईस्टर का। ठीक है, ऐसे ही हम ले सकते हैं अमाइड का एग्जांपल। तो अमाइड में भी आपने देखा हुआ होगा कि कार्बोनिल से डायरेक्टली अटैच्ड है अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ तो कोई अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस तरफ राइट साइड पे तो अल्फ़ा कार्बन है नहीं, बिकॉज कार्बन से डायरेक्टली अटैच यहाँ नाइट्रोजन है, लेकिन इस तरफ यहाँ कार्बन प्रेजेंट है। तो ये अगेन अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। ओके, दिस इज़ कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, अमाइड। ये अमाइड जो भी कार्बोनिल प्रेजेंट है तो उनके केस में। ठीक है, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, होप आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, कार्बन से डायरेक्टली अटैच, यहाँ ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो कोई कार्बन है ही नहीं। तो हमारा कार्बन किस तरफ प्रेजेंट है, तो ये लेफ्ट साइड पे है। तो दिस इज़ अगेन अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि कार्बोनिल कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा। अगर बीच में कोई दूसरा ग्रुप है अटैच, दूसरा एटम अटैच है, लाइक ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, या अल्डिहाइड है, तो हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज जैसे यहाँ केस में है, यहाँ ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, तो इसको, ये कार्बन को कोई नाम नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ये ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच, ऑक्सीजन से अटैच्ड वो कार्बन है। ठीक है, तो आई होप अल्फ़ा बीटा गैमा आपको समझा होगा। ठीक है।